हेलो माय राइडर्स, कैसे हो आप लोग। बहुत सारे राइडर्स भाई का प्लान होता है कि नई बाइक लेना या कोई भी नई गाड़ी लेना। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्पेशली बाइक के ऊपर कि जब भी आपको नई बाइक लेनी होती है तो आपको क्या कुछ देखना होता है। प्राइस, ना ही सिर्फ EMI, और उसके साथ साथ क्या एडिशनल खर्चे होते हैं जो कि आपकी पॉकेट फ्रेंडली रहे और आपकी पॉकेट को हार्म ना करे। अगर आप इन चीज़ों को क्राइटेरिया में लेकर के बाइक को परचेज करते हैं तो आप हमेशा बाइक के साथ खुश रहेंगे, बाइक का खर्चा आपको बर्डन नहीं लगे। सो राइडर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस अमेजिंग वीडियो। पहला नंबर आता है कि आपको बाइक लेने के बाद उसकी EMI तो भरनी ही भरनी है, साथ में आपको उसका पेट्रोल चार्जेस और मेंटेनेंस चार्जेस को भी इंक्लूड करके चलना होता है। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैं खुद एक रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 को पिछले 2 साल से ओन कर रहा हूँ, और फिलहाल ही मैं 2-3 दिन पहले ही उसकी 5th सर्विस करवा के आया, जिसने कि मुझे बिल्कुल शॉक कर दिया और हैरान कर दिया और मजबूर कर दिया अपने फ्रेंड से कुछ पैसे उधार लेकर सर्विस करवाने की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अपनी बाइक या गाड़ी की वजह से किसी से पैसे उधार ना मांगना पड़े, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना गाइस। सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आप बाइक खरीदते हो उसका आप टोटल कॉस्ट प्लस टैक्स एंड ऑल अदर थिंग्स जोड़ के आप ऑन रोड प्राइस कंसीडर करते हो कि फॉर एग्जांपल कोई बाइक 2 लाख की पड़ती है तो आपको उसका EMI वगैरह लेकर इंटरेस्ट प्लस करके आपको कितना खर्चा आएगा महीने का। टिप दे रहा हूँ, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए अगर आपको हमेशा अपनी बाइक के साथ खुश रहना है तो ये टिप ये है। एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर आपकी बाइक की EMI 5000 पर मंथ बनती है तो आप उसके लिए बजट 10,000 पर मंथ रख कर चलो। हाँ जी गाइस, जितनी भी आपकी EMI बनती है, फॉर एग्जांपल EMI आपकी है X, तो आप इंटू 2 करके आप उसका बजट बना के चलो। इससे फायदे क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ। कभी बैंकरप्ट नहीं होंगे, EMI बाउंस नहीं होएगी। इसके अलावा कभी आपको लॉन्ग ट्रिप पर जाना हो, कभी थोड़ी सी बाइक आपकी ज़्यादा चल जाए, तो आपको पेट्रोल के खर्चों की टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोर ओवर, जब आप बाइक चलाएंगे तो उसका इंजन भी चलेगा, टायर भी घसेंगे, कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद आपको उसकी सर्विसिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने पहले ही अपनी EMI का डबल अमाउंट बना के रखा हुआ है, आपने बजट कि इतना मेरे को अपनी बाइक के लिए निकालना ही है, तो आपको नए टायर लगवाते टाइम और सर्विस करवाते टाइम बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। हुआ क्या मेरे साथ कि कुछ दिन पहले ही, यानी कि पिछले हफ्ते, मैं अपनी बुलेट क्लासिक 350 की सर्विसिंग करवाने गया, जो कि 5th सर्विस थी और वो पेड सर्विस थी। तो मैंने माइंड में ये सोचा कि अगर मेरी फ्री सर्विस में 2 से 3 हज़ार खर्चा आता था, तो इस बार सर्विस में हो सकता है सिर्फ 1000 या 1500 का फर्क पड़ जाए। यानी कि अगर मैं पिछली 4 सर्विस 2000 में करवा रहा था, तो इस बार की सर्विस ज्यादा से ज्यादा 3000 या फिर 3500 की होनी चाहिए। गाइस, आप सुन के हैरान रह जाएंगे मेरा कितना खर्चा हुआ बाइक पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने माइंड में सोच कर गया था कि 3500 में मेरी बाइक की सर्विसिंग कंप्लीट हो जाएगी। बट जैसे ही मैं आरी के शोरूम पहुंचा और उन्होंने मुझे एस्टीमेट बताया, तो मैं बिल्कुल शॉक रह गया, क्योंकि उनका एस्टीमेट था मेरे एस्टीमेट से 2x ज़्यादा, यानी कि डबल। मैं 3500 सोच कर गया था और उन्होंने मेरे हाथ में 6817 रुपये का एस्टीमेट पकड़वा दिया। इनमें उनकी कोई गलती नहीं है, ना ही मेरी कोई गलती है, क्योंकि बाइक लवर, मैं भी पहली बार बाइक ऑन कर रहा हूँ और को इस बार पता चला कि बाइक में कुछ कुछ टाइम बाद सर्विस के टाइम पार्ट्स चेंज भी होते हैं। पहले मुझे नॉलेज नहीं थी इतनी, मुझे ये था कि सिर्फ इंजन ऑयल, ब्रेक पैड्स और ये छोटी मोटी चीज़ें चेंज होती हैं। पर जैसे ही मैं एक्सपीरियंस मेरा होता गया, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाइक के साथ बीतता गया, तो मुझे पता चला कि कुछ बेसिक चीज़ें भी होती हैं जो कि 5th सर्विस या 6th सर्विस पे चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल चेन सेट, पहले 3 या 4 सर्विस में तो कंपनी आपको चेन ल्यूब और चेन क्लीन करके देगी, बट कुछ सर्विस के बाद, जैसे कि मेरी 5th सर्विस पे चेन सेट चेंज हो गया, जो कि मुझे कुछ लगभग 1800 से 1900 के बीच में पड़ा। एक वो मेरा बड़ा खर्चा था। क्लच वायर, हम जैसे ही अपने बाइक को चलाते हैं, किलोमीटर्स बढ़ते जाते हैं, तो हमारा धीरे धीरे क्लच हार्ड हो जाता है यूज़ कर करके, तो बाद में उसकी क्लच वायर भी बदलनी पड़ती है, जो कि 300 से 400 के बीच में खर्चा जिसका बैठता है, इंक्लूडिंग लेबर। यही सब थी जरूरी चीज़ें। कभी भी आप बाइक या गाड़ी लेने जाओ तो उसका ऑन रोड प्राइस या EMI देखकर मत परचेज करो। एक बहुत ही महान राइटर ने कहा था कि आप गाड़ी लेने जाओ, अगर आप 10 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो आपके पास 20 लाख की गाड़ी के एक्सपेंस जितनी कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए। तो गाइस, उनकी बात मैं भी मानता हूं और मैं भी आपको सजेस्ट करता हूं कि आप यही रूल लाइफ में बनाकर चलो, तो इससे आपको कभी भी फाइनेंशियली दिक्कत नहीं आएगी और आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी पड़ा होगा अपनी बाइक या फिर गाड़ी को
संभालने के लिए, मेंटेन करने के लिए और चलाने के लिए। और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए और व्लॉग्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या आपको और जानना है उसके रिलेटेड कमेंट कर दो, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं फिर से किसी नई व्लॉग में अमेजिंग आइडियाज के साथ, अमेजिंग व्लॉग के साथ। थैंक यू।